Good morning students. I welcome you again in our SD online classes. I am Sominder, your science teacher. Today we are going to start our new topic in lesson 4th. हमारा जो लेसन 4 चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया था. इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी कि क्या उसका कलर होता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर कंडक्टिविटी है या नहीं है, क्या वो डक्टाइल है, क्या वो मेलिएबल है. ये सभी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी. आज हम बात करेंगे उसके केमिकल नेचर की, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं या मटेरियल हैं वो मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, और मेटल हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो नॉन मेटल हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ. अगर वो मेटल है तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगी, और अगर वो नॉन मेटल है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगी. पहली बात आती है मेटल. जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटल्स के ऑक्साइड्स बनाती है. क्या बनाती है? मेटल के ऑक्साइड्स. फॉर एग्जांपल Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? MgO. क्या बनाता है? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. इसको हम बैलेंस कर देते हैं. इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाती है. तो ये क्या जो है प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. मेटल अपना ऑक्साइड बनाएगी. इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज सोडियम प्लस ऑक्सीजन मेक्स Na2O, सोडियम ऑक्साइड. इसको हम बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं. 2 ऑक्सीजन के Na के 4. तो ये हमारी बैलेंस हो गई. अब क्या है, सोडियम जब ऑक्सीजन क्या करेंगे, सोडियम ऑक्साइड बनाएगी. इसी प्रकार सभी जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स बनाती हैं. तो ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड. अब बात आती है नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल. नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी ऑक्साइड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल सल्फर. SO2 makes SO2. S for sulfur, O for oxygen. सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O मेक्स सल्फरस एसिड, H2SO3. क्या बनाता है? सल्फरस एसिड बनाता है. अब देख रहे होंगे आप, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये भी ऑक्साइड बना रहा है. मेटल जो है ये भी ऑक्साइड बनाते हैं. मेटल
ऑक्साइड। और अगर हम बात करें नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल भी क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? उसने बनाया ऑक्साइड और इसने बनाया, फिर फर्क क्या हुआ? फर्क क्या आता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल के हैं ये कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। अब बात ये आती है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये एसिडिक होते हैं और ये बेसिक होते हैं। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, 7th में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताया था कि ब्लू लिटमस किसके साथ रिएक्ट करता है या किसको इंडिकेट करता है, और कौन सा लिटमस का अपना कलर चेंज करता है किस सॉल्यूशन के साथ में। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। यदि हम मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उसके अंदर यदि हम दोनों लिटमस पेपर को डालें तो किसका कलर चेंज होना चाहिए, रेड का या ब्लू का? तो जनरली क्या होगा, रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। क्या होगा, रेड लिटमस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। जैसा कि हमने पढ़ा था 7th में कि जो रेड लिटमस है उसका अगर कलर चेंज हो जाता है इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है। और इसी प्रकार नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो क्या करेंगे, कौन सा लिटमस चेंज होगा, ब्लू लिटमस चेंज होगा। ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। अब ये बात बताइए, क्या इसमें हम ब्लू लिटमस डालें तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो केवल एसिडिक मीडियम को शो करने के लिए होता है। बेस को कौन शो करेगा, रेड लिटमस, और एसिड को कौन शो करेगा, रेड लिटमस। जब ब्लू जो रेड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वो एसिड है, और जो रेड है जो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार हम उसको पता लगा सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटली हम करके दिखा रहे हैं, तो उसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो हम बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे कि भी ब्लू लिटमस और रेड लिटमस कैसे एक्टिविटी करता है और वो किस चीज़ को शो करता है। एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको हम गैस के ऊपर गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो वो जलने लग जाएगा। जलने लगेगा तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए उसमें कैसे जो उसकी स्ट्रक्चर है कैसे चेंज होती है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसको हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डालते हैं और उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। पानी में डिज़ोल्व होगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से तो क्या होगा, जो रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर है, और जबकि ब्लू के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। अभी हम एक नॉन मेटल के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज़ सल्फ़र। अब क्या करेंगे, हम इसको हीटअप करते हैं, गरम करेंगे तो क्या होगा, सल्फ़र जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड में। तो देखिए सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जार के अंदर प्लेस कर देंगे और उसको लीड से ढक देंगे। अब इसके अंदर क्या बन रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो उस जार के अंदर रह जाएंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे,
हमने उसमें पानी डाल रखा है जार के अंदर, और उस जार को जब हम मिलाएंगे हिलाएंगे तो सल्फ़र जो डाइऑक्साइड थी वो क्या हुआ, पानी के अंदर मिलके सल्फरस एसिड बनाएगी। अब हम इसके लिए जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता और ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो कौन से ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाती हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स होती हैं और नॉन मेटल्स, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है। तो हम पहले बात करेंगे मेटल्स की। तो मेटल्स जो होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स। तो मेटल हम एग्जांपल लेते हैं दैट इज Mg। हमने इसको पानी के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस H2, जो कि इवेपोरेट होती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है सोडियम प्लस H2O मेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसको अगर हम बैलेंस करें तो 2 इधर और 3, तो यहाँ होनी चाहिए हमारे पास 3, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2। तो आप देखेंगे आप ये बैलेंस होगी इक्वेशन। तो क्या किया, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल पानी के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। और इसी प्रकार और भी बहुत सी हैं। कुछ गैसेज होती हैं, जैसे हम बात करेंगे अभी कि सोडियम जो होती है बहुत ही रिएक्टिव होती है, पानी में डालते ही इट विल रिएक्ट विगोरसली, बहुत ही तेज़ी से रैपिडली रिएक्ट करती हैं। और इस प्रकार Mg है थोड़ी सी स्लो रिएक्ट करती हैं। यदि हम और मेटल्स की बात करें, एल्यूमिनियम है वो भी पानी के साथ रिएक्ट करती है और उसके ऑक्साइड्स बनाती है, वो थोड़ी सी स्लो रिएक्टिव हैं। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, दैट इज कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। दीज आर दी नोबल, गोल्ड और प्लेटिनम तो नोबल गैसेज में आते हैं, नोबल मेटल्स में आती हैं, और कॉपर जो है वो जनरली रिएक्ट नहीं करती है। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन भी पानी के साथ रिएक्ट करता है। पानी के साथ कब करता है, जब उसको हाईली हीटेड हो, यानी कि गर्म लोहा होगा तो वही पानी के साथ रिएक्ट करेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई पानी के साथ तो रिएक्ट वो घर में बाहर से पड़ा रहता है तो ही कर जाता है, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। पानी प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलके जब दोनों की उपस्थिति होती है तभी आयरन जो होता है वो रिएक्ट करता है, केवल पानी से रिएक्ट नहीं करता। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर थोड़ा हम पानी रखेंगे और उसको उबाल लेंगे। उबालने से क्या होगा, उसके अंदर की जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकल जाती है। उसके अंदर जब हम कील के कुछ टुकड़े डाल देंगे और उसको कॉटन लगाकर बंद कर देंगे, सील कर देंगे, जिससे कि बाहर की ऑक्सीजन पानी के अंदर ना घुले, तो आप देखेंगे कि उसके जंग नहीं लगेगा। तो ये इस प्रकार का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं। तो हम बात करें कि भी जो मेटल्स होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ऑक्साइड्स बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्साइड्स बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कुछ मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट नहीं भी करती है। बट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल do not react with water। अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज भी कर लेते हैं कि जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करती, और लेकिन कुछ मेटल ऐसी, नॉन मेटल ऐसी हैं जो कि एयर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो हम उसको पानी में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि
फॉस्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी से रिएक्ट करती है। यदि हम उसको पानी के अंदर डाल के रखें, उसमें पानी में ऑक्सीजन की ना हो तो वो रिएक्ट नहीं करती। तो इस प्रकार से हमारी आज 2 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई, दैट इज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, और पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं। तो हम एक बार रिकॉल करते हैं इसी को कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड्स बनाती हैं, दोनों के दोनों, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी। बट उनके अंदर नेचर डिफरेंस क्या होता है, मेटल जो होता है वो बेसिक नेचर की बनता है ऑक्साइड, और नॉन मेटल का एसिडिक इन नेचर बनता है। और अब अगर हम बात करें कि रिएक्शन विद वाटर, तो मेटल्स रिएक्ट करती हैं और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड और बेस उसके साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है और उसको क्या उनके अंदर डिफरेंस है। और अभी जो आपका जो होमवर्क रहेगा वो आपके साथ में आपको मैसेज कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। थैंक यू फॉर टुडेज वर्क। थैंक्स।